नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। पिछले कुछ दिनों से बहुत से लोगों का ये कमेंट आ रहा था कि कैसे पता करें कि कौन सी कंपनी अच्छी है लॉन्ग टर्म के लिए, या कौन सा स्टॉक खराब है, या किसी स्टॉक को खरीदते समय हमें क्या क्या उस कंपनी में देखना चाहिए। तो इस वीडियो में हम सारे टॉपिक कवर करेंगे कि कैसे हम एक अच्छे कंपनी का एनालिसिस कर सकते हैं, और मैं आप लोगों को लाइव स्क्रीनर वेबसाइट पर दिखाऊंगा कि कैसे किसी कंपनी को एनालिसिस करें और कौन सा रेशियो कितना होना चाहिए एक अच्छी कंपनी में। तो समय बर्बाद ना करते हुए सीधा चलते हैं स्क्रीनर की वेबसाइट पर। तो स्क्रीनर वेबसाइट पर आने के बाद सबसे पहले आप ऊपर सर्च बार में कंपनी का नाम टाइप करें जिसे आपको एनालिसिस करना है। लेकिन कंपनी सर्च करने से पहले आप अपने जीमेल अकाउंट से पहले लॉगिन कर लें। उसके बाद आप जिस भी कंपनी को एनालिसिस करना चाहते हैं उसे टाइप करिए। तो आज हम एक स्मॉल कैप कंपनी को एनालिसिस करेंगे जिसका नाम है फाइन ऑर्गेनिक्स। अब किसी कंपनी को जब हम खरीदने का सोचते हैं या कहीं से कंपनी का नाम सोचते हैं तो सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि वो कंपनी आखिर करती क्या है, मतलब उसका बिजनेस क्या है। तो उसके लिए हमें यहाँ साइट पर अबाउट दिख रहा है। यहाँ कंपनी के बिजनेस के बारे में लिखा हुआ रहता है। जैसे फाइन ऑर्गेनिक्स एक ओलियोकेमिकल बेस्ड कंपनी है। ये केमिकल फूड्स, प्लास्टिक, कॉस्मेटिक्स जैसे प्रोडक्ट्स में यूज़ किया जाता है, और ये कंपनी मैन्युफैक्चर से लेकर प्रोसेसिंग और सप्लाई तक करती है, इंडिया और अदर कंट्रीज में भी। उसके बाद आप इसका की पॉइंट्स भी पढ़ सकते हैं। जैसे फाइन ऑर्गेनिक्स इंडिया की लार्जेस्ट ओलियोकेमिकल बेस्ड एडिटिव्स मैन्युफैक्चर कंपनी है, और ये वर्ल्ड की 6वीं सबसे बड़ी पॉलीमर एडिटिव प्लेयर है। अब आपने कंपनी के बिजनेस के बारे में तो जान लिया, अब आते हैं इसके फंडामेंटल एनालिसिस की तरफ। तो यहाँ पर आपको काफ़ी सारे रेशियोज दिख रहे हैं, लेकिन जब आप पहली बार लॉगिन करेंगे तो आपको ये नहीं दिखेगा। उसके लिए आप नीचे एडिट रेशियो पर जाकर अपने हिसाब से रेशियो ऐड कर सकते हैं। तो आज हम वही रेशियो कवर करेंगे जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो सबसे पहले आपको पी रेशियो देखना है। आज मैं आप लोगों को सिर्फ ये बताऊंगा कि कौन सा रेशियो कितना होना ज़रूरी होता है। तो अगर आप पी रेशियो क्या होता है ये नहीं जानते तो मैंने सारे रेशियोज़ पर वीडियो बनाया है, आप उसे देख सकते हैं। तो जनरली पी रेशियो जितना कम हो तो उसे ये माना जाता है कि कंपनी का वैल्यूएशन ठीक है या कंपनी सस्ती है। तो इस कंपनी का पी रेशियो 23 है, और एक अच्छी कंपनी का पी आपको 15 से 30 के बीच मिलेगा तो ही आप उसे सही वैल्यूएशन कह सकते हैं। लेकिन बहुत सारे स्टॉक्स भी हैं जिनका पी बहुत हाई होता है, लेकिन फिर भी वो ओवर वैल्यूड नहीं कहलाते। तो ऐसा सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि वो ग्रोथ स्टॉक्स होते हैं और अपने प्रॉफिट को लगातार इंक्रीज करते ही जाते हैं। तो ऐसे में उस कंपनी की वैल्यूएशन तो बढ़ेगी ही। तो इस कंपनी को देखें तो इसका पी सही है। नेक्स्ट रेशियो है पीबी रेशियो, जिसे हम प्राइस टू बुक वैल्यू भी कहते हैं। तो इस कंपनी का पीबी रेशियो 10 का है, मतलब कि ये स्टॉक 10 गुना ज़्यादा भाव पर ट्रेड कर रहा है। मतलब आप इस स्टॉक को खरीदने के लिए 10 गुना ज़्यादा पैसा पे कर रहे हो। तो ये थोड़ा ज़्यादा महंगे का सौदा हो गया। जनरली पीबी रेशियो अगर 5 से कम हो तो उसे सही माना जाता है। उसके बाद नेक्स्ट आपको कंपनी का डेट यानी कि कर्जा देखना है। तो ये जितना कम रहे या ज़ीरो रहे उतना ही सही होता है। इस कंपनी की बात करें तो 13,000 मार्केट कैप के हिसाब से इसका कर्जा सिर्फ 45 करोड़ का है। तो ये ठीक है, इतना कर्जा चलता है। नेक्स्ट रेशियो आपको देखना है ROE और ROCE। ये बहुत ज़रूरी रेशियो होता है। फिर से मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं कौन सा रेशियो क्या होता है इसके डिटेल्स में नहीं जा रहा। मैंने वीडियो बनाया है इस बारे में, आप उसे देख सकते हैं। तो ROE और ROCE दोनों रेशियो जब 25 के ऊपर हों तब उसे अच्छा माना जाता है, और 40 के ऊपर हो तो वो और भी अच्छा माना जाता है। तो फाइन ऑर्गेनिक्स का ROE 30 का है और ROCE 38 का है, मतलब ये कंपनी परफेक्ट है। नेक्स्ट रेशियो है डेट टू इक्विटी रेशियो। ये रेशियो हमेशा 1 से कम रहना चाहिए, तभी हम उसे अच्छा मान सकते हैं। तो इस कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो 0.03% है, तो ये बिल्कुल सही है। इसके बाद NPM देख सकते हैं, जिसका मतलब नेट प्रॉफिट मार्जिन होता है। अब कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन जितना ज़्यादा हो वो उतना अच्छा होता है। तो लास्ट ईयर इस कंपनी का NPM 13% का है, मतलब ठीक ठाक है। नेक्स्ट आप फ्री कैश फ्लो भी देख सकते हैं। फ्री कैश फ्लो हमेशा पॉजिटिव में ही रहना चाहिए, जैसे इस कंपनी का है। इसके बाद नीचे चलते हैं तो आप कंपनी का प्राइस चार्ट भी देख सकते हैं। चार्ट में आपको ये देखना जरूरी है कि कंपनी का चार्ट हमेशा ऊपर ही जाते रहना चाहिए, और ज़्यादा वॉलेटाइल वाला चार्ट आपको दिखता है तो उसे इग्नोर करिए। और नीचे आप इसके प्रॉज एंड कॉन्स देख सकते हैं। इसका कॉन्स तो सिर्फ एक ही है जो पीबी रेशियो का है, जैसा हमने देखा था कि ये कंपनी थोड़ा महंगा मिल रहा है। अब हम सीधा इसके P&L स्टेटमेंट को देखेंगे। तो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में आपको सिर्फ दो ही चीज़ें देखने की ज़रूरत है, एक सेल्स और दूसरा प्रॉफिट।
और ये दोनों ही लगातार बढ़ते हुए रहना चाहिए, तभी उस कंपनी को हम अच्छा मानेंगे। जैसे इस कंपनी का सेल्स देखें तो ये कंसिस्टेंटली बढ़ रहा है, और प्रॉफिट देखें तो ये भी बहुत ही अच्छा बढ़ रहा है, तो इस कंपनी का सेल्स और प्रॉफिट दोनों ही सही हैं। लेकिन कुछ कुछ कंपनियां ऐसी होती हैं जिनका सेल्स तो बढ़ता है लेकिन प्रॉफिट नहीं, तो ऐसी कंपनियों को भी आपको अवॉइड करना चाहिए। उसके बाद हम कंपनी का कैश फ्लो चेक करेंगे। इसमें भी आपको सिर्फ दो ही फिगर देखना चाहिए, एक ऑपरेटिंग कैश फ्लो और दूसरा नेट कैश फ्लो, और ये दोनों ही नंबर्स पॉजिटिव में रहने चाहिए। इस कंपनी का ऑपरेटिंग कैश फ्लो पॉजिटिव में है लेकिन नेट कैश फ्लो नेगेटिव में चल गया है। इसके बाद लास्ट में आपको शेयर होल्डिंग पैटर्न्स देखना चाहिए, और ये जरूरी भी है। तो अगर कंपनी का प्रोमोटर होल्डिंग 50% से ऊपर होता है तो उसे अच्छा माना जाता है। इसमें 75% का है तो ये बिल्कुल ठीक है। साथ ही कंपनी में फॉरेन इन्वेस्टर और डोमेस्टिक इन्वेस्टर का भी होल्डिंग रहना चाहिए, जिसे हम FII और DII कहते हैं। तो इस कंपनी में दोनों होल्डिंग्स मौजूद हैं, तो ये भी ठीक है। तो इस कंपनी का फंडामेंटल्स देखा जाए तो ये बहुत ही स्ट्रांग है, और मुझे इसे रेटिंग देना हो तो मैं इसे 5 में से 4 स्टार दूंगा। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आप आज की वीडियो देखकर किसी भी कंपनी का फंडामेंटल्स एनालिसिस आसानी से कर पाओगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।